सर जय श्याराम, नमो राघवाय, हर हर महादेव। प्रेमी पुण्यात्माओं, आज मैं बात करूंगा कर्म पर। ये संसार कर्म क्षेत्र है और भगवान ने तो गीता में चिल्ला चिल्ला के कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म तक है और हमारा अधिकार फल तक है। पर इस संसार का जीव कर्म पर तो ध्यान नहीं देता और फल पर दृष्टि गड़ा के बैठा रहता है, और परिणाम जब आता है तो हताश होता है, निराश होता है, विलाप करता है नाना प्रकार के। अब इसमें कसूरवार परमात्मा न है, न प्रकृति है, न वातावरण है। अवसर तो मिला, अपने को जो जिम्मेवारी मिली, अपने को वो जिम्मेवारी तो ईमानदारी से करनी चाहिए। अगर अपने को कर्म की जिम्मेवारी मिली तो कर्म करना चाहिए। तो मेरे प्यारे, ये कहना था कि हमको जो जिम्मेवारी मिली है, कर्म की मिली है, तो अपना फोकस कर्म पर होना चाहिए और कर्म हमारे अधिकार में है। जैसे मान लो किसी कारखाने में 50 पद हैं, तो जो कर्मचारी जिस पद पर है वो उस पद का जवाबदेह है ना। अगर उस पद पर जो जिम्मेवारी उसको सौंपी गई, उस जिम्मेवारी को वो ईमानदारी से करता है, तो उसकी सैलरी, उसका तनख्वाह मिलता रहेगा। बल्कि उसके अच्छे कार्य को देख करके उसका प्रमोशन भी होगा, उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा, उसको सम्मानित भी किया जाएगा, उसका आदर सत्कार भी होगा, समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। पर वो अपने कर्म को करके बढ़ेगा कि दूसरे के पद पर दृष्टि लगा करके बढ़ेगा? अपने कर्म को करके बढ़ेगा। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा जो अधिकार है वो कर्म का है, तो तुम ईमानदारी से कर्म करो और फल का अधिकार तो हमारे हाथ में है। पर संसार का जीव फल की आसक्ति में कर्म को भूल जाता है और नाना प्रकार के तकलीफ झेलता है। और अगर कोई ये सोचता है मेरे प्यारे कि बिना कर्म के ही उसका प्रभाव प्रकट हो जाएगा, तो ये मूर्खता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, दूध के अंदर घी होता है पर दिखता है क्या? पर उस देखने के लिए कर्म करना पड़ता है, मथानी चलाना पड़ता है, तो जाके उसके अंदर का मक्खन दिखने लगता है। राई के अंदर, सरसों के अंदर तेल छिपा होता है, दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। पर अपन कर्म करते हैं तो सरसों का तेल दिखने लगता है, सरसों राई के अंदर से तेल निकल के दिखने लगता है। आप ये बताओ, नमक के अंदर का नमकीन दिखता है? नहीं, पर उसका अनुभव करते हैं, जब जीभ में डालते हैं तो उसके स्वाद का अनुभव होता है। मेरे कहने का आशय ये है मेरे प्यारे कि ये संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर केवल बैठ के सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। उस सोच को विचार में और विचार को व्यवहार में रूपांतरित करना पड़ेगा, और जब वो सोच व्यवहार में उतर जाएगा तो उसका प्रभाव दिखना चालू हो जाएगा। सोचने से तो कुछ नहीं होता। सोचें कि ये समय बदल जाए, सोचें कि ये सूखी ज़मीन हरी हो जाए, सोचें कि इसका खरपतवार नष्ट हो जाए, सोचें कि एक वृक्ष हरा हो जाए, तो कैसे होगा? एक गांव में एक वृक्ष था। वृक्ष के पास एक बाबा जी रहते थे। तो गांव के कई लोग आकर के कहते थे कि बाबा जी, आप भजन कर रहे हैं और कुछ ऐसा कृपा कर दीजिए कि वृक्ष हरा हो जाए। बाबा सुनते सुनते ऊब गए। कहे कि तुम लोगों को दिख रहा है कि ये वृक्ष के आसपास जल का कोई इंतजाम नहीं है, तो तुम लोग अपने घर से एक एक लोटा ले आओ और फिर इस वृक्ष को हरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। तो एक एक लोटा जल सभी लोग गांव वाले ले आने लगे और धीरे धीरे उस वृक्ष में डालने लगे, और नमी पा करके वो वृक्ष जो है हरा हो गया। तो मेरे कहने का आशय ये है प्यारे कि तुम ये कहते रहो कि ए वृक्ष हरे हो जाओ, ए वृक्ष हरे हो जाओ, ए वृक्ष हरे हो जाओ, ये कहते कहते ज़िंदगी निकल जाएगी। इससे वृक्ष हरा नहीं होगा। पर वृक्ष में अगर जल डालना चालू करो तो वृक्ष जरूर हरा हो जाएगा। तो ये वृक्ष अपना कर्म है, कर्म करेंगे मेरे प्यारे तो उसका प्रभाव दिखेगा, कर्म नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। इसलिए बार बार कहा गया है कि आपके अधिकार में कर्म है, इसलिए कर्म करने में न चूको। कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है, कर्म से असंभव को संभव किया जा सकता है। पर साहस होना चाहिए कि कर्म करते रहें, हताश न हो, निराश न हो। बस आज के अंश में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं कल एक नए अंश के साथ फिर। तब तक के लिए नमो राघवाय, हर हर महादेव। सादर जय श्री राम।